नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे और कुछ जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी बोल रहे थे, जो हमसे जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं, वो भी कह रहे थे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने कॉपी में बहुत कुछ लिखा था और मुझे पता था कि किसी क्वेश्चन जो कोई क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है और साफ सुथरा लिखा था, फिर भी मेरे अंक कम क्यों आए हैं। कोई कोई तो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल बिना देखे ही सोचे समझे ऐसे ही नंबर दिए गए हैं और वो पास भी हो गए हैं। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की थी और फिर भी वो पास नहीं हुए, या एक आध सब्जेक्ट में उन्हें ऐसे नंबर दिए गए हैं जो आपकी समझ से भी बाहर होंगे। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रहा हूँ। ये है प्रियांशी का स्क्रीनशॉट। यहाँ पर इनको 7 अंक दिए गए हैं, होम साइंस में 7 अंक। अब आप 7 अंक कैसे सोच सकते हैं? अगर कोई बच्चा है, बोर्ड एग्जाम से 70 अंक का जो क्वेश्चन पेपर पूरा सेट है, उसमें 7 अंक कैसे मिल सकते हैं? अगर कोई बच्चा कॉपी ही भर देता है तब भी उसको आराम से 20-25 अंक मिल जाएंगे। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर 7 अंक इसको दिए जाएं? किस तरीके से आपने ये कॉपी चेक की है? तो ये कई तरीके से कॉपियों को एकदम ऐसे ही चेक किया गया है, तुक्का मार के, ना तो सही से चेक किया है। मैं जिनको जानता हूँ, एक और मेरे में संपर्क में है, उनका नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी। अब पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी वो अच्छे मार्क्स से पास हैं। वो खुद आकर मेरे से बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, पता नहीं कैसे मैं पास हो गया। उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं पास होऊँगा। ना तो कुछ लिख कर आए थे, इतना ख़ास कुछ लिखा भी नहीं था, फिर भी वो अच्छे अंकों से पास हैं। उनके करीबन 60% के करीबन मार्क्स हैं। और जिसने पढ़ाई की थी, स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको दिखाया प्रियांशी का, उनको मिले हैं होम साइंस में 7 अंक। अब होम साइंस लड़की हैं और उनको होम साइंस के बारे में देखिए, जो गृहस्थी का है वहीं सब पूछा जाता है। तो उसमें तो थोड़ा बहुत तो उनको पहले से ही आता था। फिर उन्होंने पढ़ाई की थी उसकी, फिर उसके बाद में आप सोच सकते हैं किस तरीके से 7 अंक दिए गए हैं। उनसे जब मैंने पूछा तो वो बता रही थी मैंने कॉपी भी पूरी भरी थी और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे प्रॉपर आते थे, फिर भी मेरे 7 अंक कैसे हैं? तो ये तरीके से कॉपियाँ चेक करी गई हैं, कॉपियों को गलत तरीके से चेक किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कॉपी में मैंने बहुत कुछ लिखा है, फिर भी कॉपियाँ गलत तरीके से चेक हुई हैं, और अगर आप चाहते हैं दोबारा चेक करवाना, तो उसके लिए यूपी बोर्ड ने एक जो है नोटिस जारी किया है 26 तारीख को, जो स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये स्क्रीनशॉट है और मैं इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ध्यानपूर्वक समझ लीजिए ये कह क्या रहा है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी बच्चों को लग रहा है कि उनका मूल्यांकन गलत तरीके से हुआ है, वो दोबारा कॉपी चेक करवाना चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए आपको, जैसे आपके पास 12th में 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आपको पाँचों का चेक करवाना है तो 2500 रुपये लगेगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट का उन्होंने कितना रखा है, एक सब्जेक्ट का 500 रुपये रीचेक करवाने का रखा है बोर्ड द्वारा। उनके द्वारा ये 500 रुपये रखा गया है। अब देखिए, 500 रुपये है, बहुत ज़्यादा रखा हुआ, हर किसी के पास 500 रुपये। अब जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों के पास पहली बात तो फीस जमा करने के लिए भी बहुत मुश्किल से वो पैसा जुटा पाते हैं। फिर ऐसी गलतियां होती हैं। बोर्ड अगर नोटिस जारी कर रहा है, दे रहा है कि आप चेक करवा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बोर्ड ने गलती की है। देखिए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर ये लापरवाही झलकती है कि आप किस तरीके से आपने मूल्यांकन किया है। मैंने कई ज़्यादा न्यूज़पेपर देखे, उसमें भी किसी के जो कोई कोई बच्चे हैं जिनके 100 में 100 अंक हैं, मैथ में 100 अंक हैं, 99 अंक केमिस्ट्री फिजिक्स में है, 98 इस तरीके से हैं, और हिंदी इंग्लिश में उनको 70-75 नंबर मिल रहे हैं। ये किस तरीके का मूल्यांकन है? जबकि वो खुद बोल रहे हैं कि मैं, अब आप ही समझ सकते हैं, जो इतने कठिन सब्जेक्ट, जैसे ज़्यादातर कठिन क्या होता है, हिंदी वो सॉरी गणित हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, यही तो टफ सब्जेक्ट होते हैं। अब इनमें जब वो 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है, तो हिंदी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 70 में ही जाएगा। वो खुद कह रहा है कि मैंने 100% किया था, फिर भी मेरे अंक किस तरीके से मिले हैं। और आप किसी का भी उठाकर देख लीजिए जो साल भर पढ़ा नहीं है, उसके भी देख लीजिए 70-75 के करीब में है। यानी बोर्ड ने एवरेज नंबर दिए हैं, किसी को ये कापियां चेक कर किया नहीं है, ऐसे ठेका हमको लग रहा दे दिया कि चलो आप चेक करो, इतनी कॉपियां मिलेंगी, और ठेके में जो गए थे शिक्षक, वो बस एवरेज नंबर बढ़ाते हुए चले गए। चाहे वो फेल हो, चाहे पास हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे पढ़ाई नहीं की हो। और जो टॉपर बच्चे थे वो भी अब नीचे डाउन हो गए।
ये गलतियां इस तरीके की हुई हैं, इसलिए उन्होंने नोटिस जारी किया है एक स्क्रूटनी फॉर्म। उसको मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से आप भरवा सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, या आपको लग रहा है मेरे दोस्त के साथ गलत हुआ, मेरे भाई के साथ गलत हुआ, मेरे बेटे के साथ या बेटी के साथ गलत हुआ है, तो आप भी ये फॉर्म भरवा सकते हैं। देखिए 500 रुपये फीस रखा है, अब हम तो उसमें कुछ हस्तक्षेप कर नहीं सकते क्योंकि कानून है भाई, अपनी तरीके से 500 रुपये रखे हैं। अगर आपको करवाना है, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में आपने अच्छे अंक से पास कर लिया है, 2 सब्जेक्ट में आपके जो है नंबर बहुत कम है, या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत कम नंबर हैं। आपने सोचा था कि बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है, सब कुछ अच्छे तरीके से, फिर भी आपके हिसाब से नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप 2 कॉपियों के लिए रीचेक करवा सकते हैं। तो 2 का आपको 1000 रुपये पड़ जाएगा। अब ये मुझे नहीं देना, ये बोर्ड को देना है। आप जाएँगे, अब आप किस तरीके से फॉर्म भरवा सकते हैं। देखिए फॉर्म भरवाने के लिए आपको सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि स्कूल जाना, स्कूल में जो शिक्षक हैं उनसे संपर्क करना, उनको बताना इस तरीके का मेरे साथ हुआ है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। सॉरी, उसके जो आपके पास अंक प्रमाण पत्र है उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाना। अगर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपके अंक कम हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म। या तो फिर स्कूल देखिए सबसे बेटर है, क्योंकि स्कूल में एक बच्चा तो होगा नहीं जो फॉर्म भरेगा। कोई बच्चे फेल होंगे तो वो भी कहेंगे यार भर ही देते हैं, तो उनको नॉलेज हो जाएगा स्कूल वालों को किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो आपको इजीली बता देंगे। इसलिए स्कूल सबसे बेस्ट है फॉर्म भरवाने के लिए। तो पहला आप स्कूल से भरवा सकते हैं फॉर्म, और फॉर्म का नाम है स्क्रूटनी फॉर्म, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। अभी जो नोटिस जारी हुआ है 26 तारीख को, लास्ट डेट इसकी है 19 मई को। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा, कॉपी होंगी दोबारा से। 2025 का जो आपका पेपर हुआ है, आपको लग रहा है कि गलत तरीके से मूल्यांकन हुआ तो आप दोबारा चेक करवा सकते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप करवाइए, चेक जरूर करवाइए, क्योंकि साल भर की मेहनत आपकी ऐसे ही जाने वाली है। और साल भर आप फिर से अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार 1 साल ये बर्बाद हुआ, 1 साल वो बर्बाद हुआ। घर वाले भी सोचेंगे ये टाइम बर्बादी है और कुछ नहीं। तो इसलिए आप 1000 रुपये, या जितने भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो आप उनको रीचेक करवा सकते हैं। तो आपको जाना है स्कूल में, और जो मैं आपको नोटिस दूँगा बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है, उसको दिखाना है वहाँ पर। आपको समझाना है कि मेरे इस तरीके से नंबर आए हैं, और मैं जैसे स्क्रीनशॉट आपको दिखाया, आप एक बार सोच कर देखिए कि किस हिसाब से अंक दिए गए हैं कि भाई 7 अंक आ रहे हैं। इस 7 अंक का मूल्यांकन ये किस तरीके से, कौन-सी थ्योरी उन्होंने लगाया, कौन-सी मैथमेटिक्स लगाई है कि 7 अंक दिए जा रहे हैं। कॉपी भरने पर भी इजीली मिल जाते हैं अच्छे खासे अंक, लेकिन कॉपी भरने पर भी 7 अंक दिए जा रहे हैं। ये किस तरीके की चेकिंग है? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके भविष्य का सवाल है। एक बार ज़रूर आप फॉर्म भरिए जिसमें आपको लग रहा है कि मेरे अंक गलत हैं, मैं इस तरीके से पास होना होना था, मुझे बोर्ड की गलतियों के द्वारा फेल किया गया है, या इस तरीके से फेल हुआ हूँ मैं। तो उसमें आप, कानून जब कह रहा है, जब बोर्ड खुद कह रहा है कि आप ये तरीका अपनाइए, और फिर भी अगर नहीं होता है, जो आप फॉर्म भरते हैं, कॉपी रीचेक होती है, फिर भी आपको लगता है कि मैंने इतना लिखा था, मेरे अंक कम आए हैं, तब आप कानूनी तरीका अपना सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, या तो आपके संपर्क में वकील वगैरह हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं इसके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाए। और हम सब आपके साथ हैं, सारे जो टीचर्स हैं वो भी आप सभी के साथ हैं, वो सब मदद करेंगे, और हम बताने का भी प्रयास करेंगे अगर कोई भी नोटिस जारी होता है। अगर आपको कोई और समस्या लग रही है, या फिर आपके मन में कोई और सवाल गूंज रहा है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि किस तरीके हम आपका जो है सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और जो मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करूंगा उसके लिए आपको थोड़ा, देखिए यूट्यूब के जरिए मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर लिंक डालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो हैं स्पैमर्स उनके लिए तो ये इजीली बात है, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता, इसलिए मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। वहां पर बस आप ये जाकर सर्च करना BRGK बाई विपिन, वहीं पर ये नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। इतना आपको सर्च करना है, या तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाएंगे, वहां भी टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे और उसी में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वो डाउनलोड जरूर कर लेना। जब स्कूल जाएंगे तो आप उस टीचर्स को क्या पता, जैसे अगर बच्चे एक्शन नहीं लेंगे तो टीचर को क्या एक्शन लेने। टीचर का तो और फायदा है, प्राइवेट को तो और फायदा है कि भाई आप रहेंगे 1 साल और तो आप हमें फीस देंगे तो बच्चे ज़्यादा रहेंगे और हमें भी फायदा होगा। आप रहेंगे तो एक संख्या तो बढ़ ही जाएगी आपके रहने से। इसलिए जो टीचर्स हैं वो ये तो नहीं चाहेंगे कि आप दोबारा यहाँ रहें, फेल हों।
लेकिन आप कहकर ज़रूर देखना, लेकिन फ़ायदा उनका है। हो सकता है कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो चाहते हैं कि आप यहीं रहो। वो तो ब्लेम कर देंगे कि तुमने पढ़ाई ही नहीं की थी। अगर आपको लग रहा है मैंने खूब पढ़ा था, आंसर भी अच्छे से लिख कर आया हूँ, फिर भी मेरा गलत मूल्यांकन हुआ है, तो आप जाकर एक बार फॉर्म भरिए, और वहाँ से अगर नहीं भरता है तो आप जनसेवा केंद्र भी जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जनसेवा केंद्र, वहाँ से आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। या तो अपने आप से अगर होता है, देखिए कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्कूल जाकर ये भरवा लेना फॉर्म, क्योंकि आपको ये पैसे कटाने होंगे जाकर बैंक में, इसलिए आपके लिए स्कूल बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्कूल वालों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही नॉलेज होगा। ऐसा नहीं है आप ही भरवाएँगे, और भी बच्चे हैं जिनको अगर नहीं पता है, उनको भी बता दीजिए ताकि वो भी भरवाएँ। ये आपके भविष्य का सवाल है। और बोर्ड इसमें हस्तक्षेप जो है किया है, इस तरीके की कॉपियाँ चेकिंग हुई हैं, 7-7 अंक दिए गए हैं। इधर ज़रा एक और स्क्रीनशॉट देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की थी, उनके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। इस तरीके की ये कॉपी चेकिंग है। जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की थी, वो खुद बोल रहा है मैंने इतना खास लिखकर भी नहीं, 2-4 पेज लिखे थे, फिर भी वो 58% मार्क्स 58-60 के करीब में लेकर आया है। तो आप ये किस तरीके का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसने साल भर अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से लिख कर आया है, कॉपियाँ भरी हैं, फिर भी उसके 7 अंक में शॉक्ड हूँ कि भाई 7 अंक कैसे आ सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर भी इसका जो है फ़ोटो प्रोवाइड करा दूँगा। आप देख लेना किस तरीके से ये 7 अंक दिए गए हैं इनको। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका गलत मूल्यांकन हुआ है, तो आप जाइए स्कूल में संपर्क कीजिए, 19 तारीख लास्ट डेट है, इससे पहले आप फॉर्म भरवा लीजिए। अभी जो बच्चे हैं वो शादी का माहौल चल रहा है, उसमें पड़ जाएँगे तो वो सब भूल जाएँगे कि मैं फेल भी हुआ हूँ या मेरे कम मार्क्स आए हैं, लेकिन ये आपके लिए आगे दिक्कत करेगा। इसलिए आपके पास अभी मौका है, मौके मत गवाइए और आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ₹1000 बहुत नहीं है। ₹1000 आप अभी शादियों में, पार्टी में उड़ा देंगे। आप घरवालों को भी बताइए, अगर आपको लग रहा है कि मैंने लिखा है, तो घरवाले भी कहेंगे भाई जब सारे टीचर्स समझा रहे हैं, बोर्ड ने खुद नोटिस जारी किया, तो हो सकता है गलती होगी, तो क्यों नहीं बात आपकी मानेंगे। तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, एक बार कोशिश करके देखना, और अगर हो जाता है, आपसे मार्क्स अच्छे आते हैं, तो मैं यही तो उम्मीद करूँगा कि भाई जितने का भी मूल्यांकन गलत तरीके से हुआ है, उनके साथ जस्टिस हो, न्याय उनको मिले। और मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।